नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाने वाला है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपको याद होगा कि जनवरी में आई थी और उसने भारतीय राजनीति में हंगामा मचा दिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी साम्राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हिंडनबर्ग ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे अडानी के पूरी कंपनी पर, अडानी पर और उनके भाई पर, विनोद अडानी पर, कि इन अडानी ने अपना जो साम्राज्य खड़ा किया है, अव्वल तो गलत तरीक़ों से किया है, शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया है, दूसरा बाहर से घुमा कर राउंड ट्रिपिंग करके ब्लैक मनी मंगाई है और अपने साम्राज्य में लगाई है, अपनी कंपनियों में लगाई है, और तीसरा अडानी को केंद्र सरकार, मोदी सरकार के सहयोग मिला है हर स्तर पर, और उसके बल पर उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति खड़ी की है। अब ये बड़े गंभीर आरोप थे और बड़े पुष्ट आरोप थे, क्योंकि हवा में बात नहीं की थी हिंडनबर्ग ने, लेकिन ये इस पर सरकार खास तौर पर चुप रही और मोदी जी तो आज तक बिल्कुल चुप हैं। उनके मुंह से दो शब्द भी इसके बारे में नहीं निकले हैं। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच बैठा दी सेबी के अंडर में कि सेबी जांच करे, लेकिन सेबी को बहुत छोटे दायरे में जांच करने का अधिकार दिया गया था, और सेबी भी चूंकि माथत आती है सरकार के, इसलिए उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई ठोस जांच के बाद नतीजे आएंगे और उस पर कार्रवाई संभव हो पाएगी। सेबी की भूमिका 2014 से ही संदिग्ध रही है। कई बार जांच शुरू करके उसने बंद कर दी है अडानी के खिलाफ, उसके पहले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले, और अडानी के जो कुछ भी करते रहे हैं हिंडनबर्ग ने कोई उसका एक्शन नहीं लिया, बल्कि हिंडनबर्ग के बाद और भी बहुत सारे विदेशी अखबारों ने अडानी के साम्राज्य के बारे में, अडानी के तौर तरीक़ों के बारे में, अडानी के काले धन को सफ़ेद करने के मामले में, विनोद अडानी की भूमिका के मामले में कई रिपोर्ट पर रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सेबी के जांच रिपोर्ट के आधार पर आना है, तो आप सोचिए कि नतीजा क्या होगा। जाहिर है कि अडानी को मोटे तौर पर क्लीन चिट मिलने वाली है, या कुछ छोटी मोटे जुर्माने की बात हो सकती है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा निराशाजनक मोड़ होगा कि इतने बड़े रहस्योद्घाटन के बाद, और हम सब जानते हैं कि अडानी ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है वो पिछले 8-10 सालों की ही कमाई है, और ख़ास तौर पर सेकेंड टर्म जो आया है मोदी सरकार का, उसके दौरान उसकी संपत्ति में, अडानी की संपत्ति में कई गुना का इजाफा हुआ है। तो ये बिल्कुल नंगी आंखों से आप देख सकते हैं कि अडानी ने किस तरह से संपत्ति इकट्ठी की है, किस तरह से मोदी सरकार ने उनकी मदद की है, उनके गलत सही कामों को जायज़ ठहराया है, उनके जो शेल कंपनियों से उनके पास धन आता रहा उसके प्रति उसने आंखें बंद रखी। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने आंखें बंद रखी, रिजर्व बैंक है उसने आंखें बंद रखी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये तमाम जो एजेंसियां हैं जिनका काम है कि इस तरह की गतिविधियों पर नज़र रखें, उन्होंने बिल्कुल चुपचाप बैठी रहीं। कोई 2-4 हज़ार रुपये का घपला भी करता है और नहीं भी करता है तब भी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं अगर विपक्ष का कोई समर्थक कारोबारी है उसके खिलाफ, लेकिन अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने होने नहीं दी। और सेबी को एक ये कहना चाहिए कि दिखाने के लिए एक जांच हुई सेबी के ज़रिए, और सेबी की रिपोर्ट आप जानते ही हैं कि लीपापोती करने वाली रही। सेबी ने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं सामने रख पाया जो कि जिससे पता चले कि अडानी ने इतनी जो धन संपत्ति इकट्ठी की है और शेयर बाज़ार में जो मैनिपुलेशन किया है वो किस तरह से किया है, और उसका दंड किस तरह से अडानी और उनकी कंपनियों को मिलना चाहिए। तो सबकी नज़रें रहेंगी बेशक। कल अडानी के बारे में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में, सेबी की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, और अडानी को वो क्लीन चिट मिलती है, सेबी पर कोई उंगली भी नहीं उठती है, या सुप्रीम कोर्ट कोई और जांच बैठाता है, बड़ी जांच जिसके दायरे में
और तमाम इश्यूज आ सकते हैं और तमाम आरोपों की जांच हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि जेपीसी के तहत इसकी जांच हो, जिसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जेपीसी में जांच होती तो बहुत सारी चीज़ें विपक्षी दलों के दबाव में खुलकर सामने आती। तो सरकार डरी हुई थी, सरकार अडानी को बचाना चाहती थी, सरकार खुद प्रधानमंत्री मोदी को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो भी अडानी के खासम खास हैं, दोस्त हैं। तो इस वजह से इस पर एक पर्दा डाला गया, एक लीपापोती की गई और चुप्पी साध कर सरकार ने अडानी को लंबी रोप दी और अडानी अब फिर से पहले की तरह सफल उद्योगपति बनते जा रहे हैं। मतलब जो धन संपदा उन्होंने गंवाई थी उस समय, उनकी एकदम से वो दूसरे तीसरे नंबर के दुनिया के दौलतमंद होते थे और फिर 28वें 30 नंबर पे 35 नंबर पर पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे वापस अपनी जगह मतलब जो इन्होंने गड़बड़ झाले करके हासिल की थी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो देखना है कल क्या होता है, अडानी को किस तरह से छोड़ा जाता है या पकड़ा जाता है। सेबी की रिपोर्ट कुछ कहती है या अडानी को क्लीन चिट देती है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करता है, देखता है, अपने फैसले सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।